वेलकम टू माय चैनल डी पेस्ट्री यूनिवर्स। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ फरवरी का मंथली एनालिसिस। ये मंथली एनालिसिस मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप सभी को बता दूंगी कि ये जो साल है ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स को आपने सुना है, और मैंने भी जब ये वीडियो बनाए थे ईयरली के लिए तो मैं शनि पे इतना ज़्यादा एम्फोसिस दे रही थी, क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि ये शनि का साल है। लोगों को कभी-कभार क्वेश्चन करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है, और वो सिर्फ़ किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कोई भी आधी-अधूरी बात को वो उसको इतना सच मान रहा है, वो सोच रहा है अगर वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ उस साल में। क्योंकि या उस मंथ में, क्योंकि भई सारे इंसान एक जैसे हैं, तो अगर एक लग्न, एक राशि के लिए अगर वो बोल रहा है, तो वो सब पे वही लागू हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। आपकी अपनी खुद की कोई कुंडली है, आपका अपना कर्मा चल रहा है, आपका अपनी महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगा, सूक्ष्म दशा होगी, को कुछ अलग होगा आपका, आपके घर का एनवायरनमेंट, आप जिस तरीके से रहते हो, सब कुछ अलग होगा। तो इसलिए इस तरह से बताना अ, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि अ, लोगों को गलत डायरेक्शन देना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा मोटो ही ये है कि मैंने अगर एस्ट्रोलॉजी चैनल खोला है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन क्योंकि मुझे नॉलेज है, और मुझे नॉलेज अभी से नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी जो नानी की फैमिली है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बुक्स रहती थी, और मेरे भैया भी करते हैं और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड मैंने इतनी सारी बुक्स बचपन से पढ़ रखी हैं, और हमारे यहाँ पंचांग से हर चीज़ करी जाती है। हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी करना, हर एक चीज़ में हम लोग तो पामिस्ट्री को भी देखते हैं, चेक करते हैं, उसी से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं, कोई फेस रीडिंग कर लेता है। तो भले ही हम लोग डिफरेंट ट्रेड में हैं, मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है। आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, जहाँ पे हम लोग अपने ट्रेडिशंस को फ़ॉलो अप करते रहे हैं हमेशा से लाइफ़ में। पूजा करना, हर चीज़ करना, एंड इवन आई डू प्रदोष व्रत, जो लिटरली एक पर्टिकुलर तिथि पे होता है, और वो हमें पता है प्रदोष किस तिथि पे होता है। एकादशी के या तो अगले दिन होता है या उसके 2 दिन बाद होता है, तो वो यूजुअली त्रयोदशी मानी जाती है कभी-कभार, जो हम प्रदोष व्रत करते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को नोटिस करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसी तरह से, जब हम किसी भी लग्न को समझते हैं। मैं चाहती हूँ मैं ऐसे भी बहुत सारी डीप एनालिसिस दूँ कि कैसे अगर आपका एक पर्टिकुलर लग्न है, तो उस ब्लैंक चार्ट को भी, अगर आपका लग्न है या आपकी कोई राशि है, चंद्र राशि, उससे भी आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। भृगु नंदी नाड़ी का यूज़ करके मैंने चार्ट के एनालिसिस किए हैं। मैं पहले तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, क्योंकि मैंने कई साल तक जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं अपने आस-पास के लोगों के चार्ट्स एनालाइज़ करके मैं दे देती थी। लेकिन अभी जब मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, तो मैंने सोचा कि मैं डेफ़िनिटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को कर देती हूँ, जो मुझसे बोलते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, और एक ये नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं एज़ अ टीच करती हूँ अपने सब्जेक्ट को, मटीरियल साइंस को, और लोग मुझे इतना पैसे देते हैं एज़ अ पे स्केल सैलरी, तो अगर मैं किसी को और ज्ञान दे रही हूँ किसी और चीज़ का, तो उसका भी भले ही मैं कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं ले रही हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी नॉलेज दे रहे हो, और आप अपना समय दे के उसको सब कुछ समझा रहे हो, तो ये उस कंसल्टेशन के लिए ही चार्जेज़ होते हैं। एल्स मैं कभी-कभार, जब मुझसे कोई कह देता है कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको फ्री में भी एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। तो ये मेरा एटीट्यूड है लाइफ़ को जीने का। तो मैं हमेशा, जो मेरा नज़रिया है एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो कुछ इसी तरीके से है। तो अब जो फरवरी का जो महीना है, उसमें जो मेष लग्न है, मैं उसकी ही बात करने वाली हूँ। तो मेष लग्न की मैं बात करूँ, मेष लग्न वालों के लिए मैंने पहले ही बोला था कि मंगल की शुरुआत इतनी सुंदर हो रही है उनकी लग्न राशि की। अगर आपकी ये चंद्र राशि भी है या लग्न राशि भी है, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है, वो नवम भाव बृहस्पति की राशि, जो उसकी मित्र की राशि होती है, धनु राशि से शुरुआत कर रहा है, और वो फरवरी में भी धनु राशि में रहेगा स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक। वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और फिर उसके बाद वो मकर राशि में चला जाएगा। 5th फरवरी को, 5 फरवरी को वो चला जाएगा। तो जब वो दसम भाव में आपके लग्न का जाएगा, तो कहीं न कहीं अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर है, तो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपका डाउनफॉल नहीं, बल्कि आपके करियर में, आपके स्टेटस में अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो मंगल है, ये आपके लग्न का और आपके अष्टम भाव का स्वामी है, और दसम भाव में जाएगा। ये कहीं न कहीं
आपका अचानक से करियर के लिए मतलब आपके पद मान पद प्रतिष्ठा के लिए कुछ ना कुछ करेगा, आपको बढ़ाएगा उस जगह पे। अगर आपकी भी कुंडली में मंगल अच्छा प्लेस्ड है और उसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये महादशा की वजह से और इसका ट्रांज़िट की वजह से ये आपके लिए करियर के लिए या स्टेटस करियर नहीं भी है, आप सपोज़ करिए आप हाउसवाइफ़ हो, आपका करियर नहीं है, लेकिन आपका स्टेटस तो है ना समाज में, आपका स्टेटस तो है ना आपके पति की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपके बच्चों की वजह से, वो स्टेटस में राइज़ भी होता है। ऐसे भी दसम भाव को देखा जाता है। तो इस तरीके से ये मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांज़िट दिखता है। फिर उसके बाद इसमें नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे कई बार। तो मंगल का एक नक्षत्र परिवर्तन 18 फरवरी को भी होगा जो श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। अ, नक्षत्रों के बारे में कभी मैं अलग से चर्चा करूँगी कि अगर आपको नक्षत्र के हिसाब से अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना है, तो आप किस तरीके से करो क्योंकि हर एक नक्षत्र की अपनी एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस हिसाब से अगर आप कोई भी प्लैनेट है और किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो अगर आप उस तरीके से अपनी जर्नी को करोगे, उस उन चीज़ों को अडैप्ट करोगे, ख़ासकर अगर उसकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है। मैंने हमेशा बोला आप अपने आप को बदलो जब भी कोई किसी प्लैनेट की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होता है, उस हिसाब से अगर आप अपने आप को बदल लेते हो ना, तो वो जो महादशा, अंतर, प्रत्यंतर होता है, वो आपको उतना हार्म नहीं पहुँचाता है। वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप अपने आप को बदल सकते हो अचानक से और वो चीज़ें जो आपको हार्म कर सकती हैं, वो अचानक से आपके फ़ेवर में आ जाएँगी क्योंकि आप उसकी चीज़ों को अडैप्ट कर लोगे। तो ये मैंने आपको बोला कि मंगल का ट्रांज़िट जो है काफ़ी अच्छा है आपका शुरुआत से ही, तो ये आपके लिए अच्छा साल है मेष लग्न वालों। और बस जब वो 18 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएगा, चंद्रमा के नक्षत्र में, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है, तो क्योंकि चंद्रमा जो है वो हर दिन परिवर्तन करता है, मतलब दिन के हिसाब से नहीं मतलब 2 दिन में ही परिवर्तन कर जाता है, लगभग 2 से थोड़ा घंटे आगे, उतने दिन में ही ये परिवर्तन कर जाता है तो एक राशि से दूसरी राशि में। तो इसलिए ये देखने की बात है कि जैसे मंगल है और जैसा चंद्रमा का बिहेवियर है, तो कहीं न कहीं क्योंकि जो हमारा मंगल है वो डेबिलिटेट मतलब नीच हो जाता है चंद्रमा की राशि में, तो जब भी ये इसके नक्षत्र में जाएगा, श्रवण नक्षत्र में जब जाएगा 18 फरवरी को, तो चीज़ों को एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने बिहेवियर पे आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किसी से लड़ाई-झगड़ा मत करो और इवन अगर आपको कोई चोट या कट या इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं या कुछ छोटा-सा एक्सीडेंट, तो उससे भी आप अवेयर हो। लेकिन ख़ासकर लड़ाई-झगड़े से बचना चाहिए। जब भी चंद्रमा का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट मंगल पे आता है, तो कट इंजरीज़ के भी चांसेस होते हैं। आपकी मदर को भी ट्रबल हो सकती है आपकी वज़ह से और इवन आपके साथ भी आप भी कुछ लड़ाई-झगड़ा कर सकते हो या फिर आपका मूड भी डिस्टर्ब हो सकता है इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 18 फरवरी के बाद। फिर उसके बाद शनि की बात करें। शनि का ट्रांज़िट इतना अच्छा है आपके लिए, ये आपके 11वें भाव में हो रहा है और क्योंकि आपके कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में, तो ये मैंने पहले ही बोला, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांज़िट है। इसको अगर आप यूटिलाइज़ करोगे अपने कार्यों में, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में गेन्स मिलेंगे इस शनि के ट्रांज़िट से और ये शनि जो है क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में और राहु आपके 12वें भाव में है। अभी आपने रिसेंटली मैंने आपको आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो मैंने राहु के ट्रांज़िट में ये बोला था कि राहु क्योंकि मीन राशि में ट्रांज़िट कर रहा है और मीन राशि गुरु की राशि होती है, तो ख़ासकर वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में गुरु की तरीके होंगे, वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपका पैसा गलत जगह खर्च करवा सकते हैं। तो वो गुरु की तरह होंगे। तो अभी आपने रिसेंटली केस देखा होगा विवेक बिंद्रा का, तो उनका स्कैम सामने आया है। तो वो भी एक इसी तरीके का स्कैम है। ये राहु का इसके ऊपर से इस राशि से ट्रांज़िट होना कहीं न कहीं ये बताता है कि जो इस तरीके के गुरु टाइप के जो लोग हैं, जो उनकी इमेज एक गुरु समान है, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। उनके जो स्कैम्स हैं ना, वो कहीं न कहीं राहु वहाँ पे बैठ के रिवील कर सकता है क्योंकि कहीं न कहीं वो गलत अगर पैसा खर्च करवा रहे हैं किसी गलत मतलब गरीब का या किसी भी ऐसे इंसान का गलत जगह, तो कहीं न कहीं वो रिवील होके उनका वो पैसा जब वो गलत जगह इन्वेस्ट कराएँगे अपने मिसयूज़ के लिए, तो वो जो गुरु है ना उसका फ्रॉड पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने मेष लग्न वालों के लिए स्पेशली बोला था क्योंकि ये 12वें भाव में हो रहा है, तो उनका खर्चा करवा सकता है कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में गुरु समान है, गुरु समान आप उसको मानते हो, तो ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में पैसे खर्च करवा सकता है। लेकिन ये आपको फ़ॉरेन जाने की भी अपॉर्च्युनिटीज़ देता ही देता है। केतु छठे घर में होता है तो मामा लोगों से या आपके जो मैटरनल अंकल्स हैं उनसे दूरी कर देता है और साथ में आपकी जो डेली रूटीन लाइफ़ है उसको भी डिस्टर्ब करता है। अगर आप जॉब या करियर में होगे तो उसमें भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंसेस रहेंगे।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको राहु, केतु का भी ट्रांज़िट का बता दिया और ख़ासकर क्योंकि राहु गुरु की राशि में है, केतु आपकी कन्या राशि मतलब बुध की राशि में, तो कहीं भी अगर आपकी कुंडली में गुरु और बुध की युति बनती है, तो ये राहु केतु का ट्रांज़िट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बुध की, तो बुध पहली फरवरी को ये मकर राशि में होगा और मकर राशि क्योंकि आपके 10th भाव में आती है और जो बुध की 2 राशियाँ हैं, एक है मिथुन राशि जो आपके तीसरे भाव में और छठे भाव की कन्या राशि, इसका जब लॉर्ड 10th भाव में तो होगा तो इसकी अगर आपकी महादशा अंतर्य व्यतितर होगा तो इसको आपको ध्यान ये रखना है कि तीसरे भाव का मालिक कहीं न कहीं आपके जो है 8 घर छोड़ के 10th भाव में जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लाएगा आपके छोटे भाई-बहनों के साथ। कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन में भी कोई न कोई किसी न किसी तरीके के ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होंगे और क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बोला है कि मंगल का भी जो ट्रांज़िट हो रहा है, ख़ासकर 18 फरवरी के बाद श्रवण नक्षत्र में जो जा रहा है और इसका जब बुध के साथ भी कंजंक्शन बनेगा अ अ, कुछ 5 फरवरी से, तो इससे ये होगा कि बुध और जो मंगल हैं, इनकी युति जो होती है, ये एनिमीज़ हैं, ये शत्रु हैं। तो कहीं न कहीं आपकी वाणी में ही कटुता आ जाएगी, तो आप लोगों से लड़ना बंद करिएगा, ये मैं आपको एक सुझाव दूँगी क्योंकि ये कटुता लाता है, क्योंकि मंगल और बुध की नहीं बनती है और जब इनकी युति स्ट्रॉन्ग होती होती चली जाती है जिस घर में, फिर या किसी तरीके से भी इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कटुता लाते हैं, आपके शब्दों में कटुता लेके आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बुध जो है मैंने बोला 8 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में, तो कहीं न कहीं मैंने बुध की बात आपको की है कि ये डिस्टर्बेंस लेके आएगा बुध और मंगल का कंजंक्शन 10th भाव में और ख़ासकर मैंने आपकी वाणी के लिए बोला क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आएगी, आप लड़ाई-झगड़ा कर सकते हो। या तो करियर में अपने ही कलीग्स के साथ जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, उनके साथ भी कर सकते हो या फिर अपने परिवार में अपने माता के साथ इन सबके साथ भी आपकी थोड़ी लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपके करियर में ही दिखता है, 10th भाव में हो रहा है इसलिए। तो इसलिए अपनी वाणी पे ध्यान रखिएगा, लड़ाई-झगड़े से दूर रहिएगा। फिर उसके बाद ये बुध 20 फरवरी को कुंभ राशि में चला जाएगा, तब ये बेहतर है। कुंभ राशि में जब ये बुध जाएगा तो आपकी जो सिचुएशन थी पहले, उससे बेहतर हो जाएगी। कहीं न कहीं आपको हो सकता है ये आपके टूर ट्रैवल से आपके छोटे-छोटे डिस्टेंस ट्रैवल आपके कम्युनिकेशन से ही आपकी स्किल से ही आपको बहुत सारे लाभ दिलाए और आपके फ्रेंड्स भी तब उस वक़्त हेल्प करेंगे आपकी। और हो सकता है आपको कोई जॉब वॉब की भी चांस उस वक़्त मिल सकते हैं और आपके बड़े भाई-बहन की भी लाइफ़ में कुछ बेहतर हो सकता है और आपके छोटे भाई-बहन की लाइफ़ में भी कुछ जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ इन सब की लाइफ़ में आ सकती है। इस तरीके से भी उनका चांसेस दिखता है। बस मैंने जो बोला कि बुध का जब तक कि मकर राशि में ट्रांज़िट रहेगा, वहाँ पे मंगल रहेगा, उन दोनों की शत्रुता है और वहाँ पे आपकी वाणी पे आप जो बोलोगे, लोगों से वो लड़ाई-झगड़े में ना बदल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये है बुध, मंगल शनि, राहु, केतु का मैंने ट्रांज़िट का बता दिया। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य जो है वो पहले फरवरी में कुछ दिनों तक वो मकर राशि में रहेगा और फिर उसके बाद 13 फरवरी को वो कुंभ राशि में चला जाएगा। तो हमें सबको पता है कि जो संक्रांति होती है, वो संक्रांति इसीलिए बोलते हैं, कभी भी हर महीने में संक्रांति पड़ती है। जब भी सूर्य का परिवर्तन होता है एक राशि से दूसरी राशि में, तो उसको संक्रांति बोलते हैं और संक्रांति हर महीने आती है और जो मकर संक्रांति होती है वो इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं क्योंकि उस दिन सूर्य मकर राशि में जाता है। ऐसे ही जब फरवरी में सूर्य कुंभ राशि में जाएगा 13 फरवरी को तो उसको बोलते हैं कुंभ संक्रांति। वो कुंभ राशि में जाता है कुंभ संक्रांति। मैं कभी इन सब राशियों के बारे में बोलूँगी कभी-कभार कि जैसे इन सब जो राशियाँ होती हैं उनका कुंभ मेले से रिलेशन और ये सब कैसे होता है ये सभी बताऊँगी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से तो पहले ये मकर राशि में जब तक ये रहेगा और ये पंचम भाव की राशि है सूर्य, आपका पंचम भाव का मालिक है और ये आपके पहले मकर राशि दसम भाव में रहेगा। तो कहीं न कहीं मान, पद, प्रतिष्ठा, आपकी पब्लिक इमेज भी, आपका फेम मिलने का चांसेस आपके करियर में बनता है और इवन आपके बच्चों को भी कुछ पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं या फिर उनका करियर के लिए सेटिंग कहीं पे कुछ हो सकता है, आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो स्कूल लेवल पे एजुकेशन में अच्छा करेंगे, अगर बड़े हैं तो हो सकता है उनके करियर में कुछ उनको अच्छा मिले या कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, इस तरह के भी चांसेस बनते हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं, आप खुद ही अपने लिए अगर देखोगे तो आपको भी कुछ फेम मिल सकता है, राइज़ मिल सकता है अपने स्टेटस में और आपके करियर में, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छा है। आपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके भी बहुत कुछ नया करियर पे कर सकते हो, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। इवन कंसीव करना चाहो तो कंसीव करने के भी चांसेस दिखते हैं। फिर उसके बाद यही सूर्य जब कुंभ राशि में चला जाएगा, कुंभ संक्रांति जिसको बोलते हैं 13 फरवरी को, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। मतलब कुछ इतने सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा पंचम भाव से रिलेटेड टू, हो सकता है आपके बच्चों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो सकता है आप अपनी स्किल से कुछ कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन से, हो सकता है आप ट्रेडिंग में कुछ
कर रहे हो, शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग में इस सब में भी होता है, पंचम भाव एस्ट्रोलॉजी का भी है, मंत्र साधना का भी है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इस टाइम पे, मंत्र साधना कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप काम करते हो तो इससे भी रिलेटेड टू आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी से कुछ करते हो तो उसमें भी फ़ायदे हो सकते हैं। इवन अगर आप आपकी एजुकेशन लेवल पे अगर आपने देख रहे हो तो उसमें भी आप को फ़ायदे हो सकते हैं, इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। फिर बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति आपके पहले भाव में है। पहले भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो काफ़ी सारे जितने भी दोष होते हैं कुंडली के उसको कम कर देता है, तो इसीलिए ये बृहस्पति आपके लिए बहुत सारा लक लेके आ रहा है। भाग्य में उन्नति आपके पंचम भाव में आपके कहीं न कहीं एजुकेशन आप कंसीव कर सकते हो, बच्चों के लिए भी अच्छा है और इवन आपके लाइफ़ में बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेस बदलाव आएँगे, आपकी शादी के लिए अच्छा है, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये गुरु का ट्रांज़िट जो पहले भाव में हो रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु केतु की बात मैंने कर ली है, तो ये था मेष लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा अपना एनालिसिस था। आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच।